भोजन सामने तो रास्ता नजर नहीं आ रहा, और ये लाइट कहाँ से आ रही है? ये जो भीटा की तरफ दिखाई पड़ रहा है, हाँ, ये ऐठू के भीटा की तरफ जो लाइट दिखाई पड़ रहा गुरुदेव, ये हमको लगता है कहीं जो आपने गुफा बताया था, हाँ, वही गुफे की लाइट लगी। ये भोजपुर का भीटा है। भोजपुर का भीटा, हाँ, जो वो पलटी खेड़ा के रास्ता की गया है। हाँ, बगल से। हाँ, अच्छा अच्छा, चलो हम उसी तरफ चलिए। चलिए गुरुदेव। नारायण की जय हो। नारायण सोई सोई के बबुआ, सोई सोई के जिंदगानी, सोई सोई के पीछे चलो, ड्यूटी पे लग जाओ। गुरुजी का कहना है कि कोई बाहरी इंसान नहीं आना चाहिए। चले लग जाइए, लग जाओ। बहुत बढ़िया भजन गा लिया तू बाबा। भजन गाना अलग लगाना तो हम लोगों का पेशा है। मजा आएगा बाबा। मजा आ गया होगा। वैसे बाबा पहिरा वहाँ बड़ा गजब लगा। यह जो पहिरे हो, हाँ, बहुत नीक लगा। अगर यही तरह चलते हुआ बुआ किया तो मजा आ जात बाबा। चलो अच्छा छोड़ो बाबा। हो जैसे आप लोग आए ना, इसी तरह एक लड़का भी आया था। लड़का? हाँ बाबा। चेला सुरंगी। ऐसा लगता है काम हो रहा है। काम हो ही रहा। ये हमारे यहाँ का भाषा है। लड़का आया था तो क्या हुआ? अरे बाबा, वो कह रहा था मायावी काजल के लिए। क्या मायावी काजल? हाँ बाबा। तो क्या वो काजल ले गया? काजल का छोड़ के हमारे गुरु जी से, गुरु की बिटिया का चुम्मा प्यार करेला। चुम्मा प्यार मोहब्बत। ओ भाई प्यार चपकम चपका। हाँ, हम दो जने गए रहे वही नदिया किनारे। क्या करना? शिकार खेल है। शिकार? किस चीज का शिकार करते हैं? जो पानी में ऐसे ऐसे ऐसे। ये है क्या? नहीं जान पाओ। पानी में ऐसे चला था। हाँ बाबा जानो तो क्या सांप खाते हो क्या? हमारे गुरुजी बहुत पसंद करा थी नाश्ता में। अच्छा, होगा। तो फिर क्या हुआ? अरे बाबा हो क्या रहा, हमारा सबका शिकारो छूट गवा और लड़कों को देखा खरियारा लेकिन पकड़ ना पावा। अच्छा, हाँ बाबा बहुत दौड़ा हुआ। हाँ, पकड़ ना पावा। जाके सारी बात गुरुजी से बता दिया। गुरुजी से बता दिया। होगा। तीनों जने मिल के लड़कों को पकड़ लेना।
अच्छा, कि हमें गुरु जी बहुत मारी। किसको? भाई लड़कवा का। अच्छा, मारी के बाद अरे हमहू दो जने कस के मारा। तुम लोग भी मारो? का बच्चा गया भाई पखौरा फिरात हो जाई है ना वही पार तो पता चली इनका। अच्छा अच्छा, बाबा कि हमें गुरुजी हथकड़ी लगवा के काल कोठरी के अंदर कर। किसको? वही लड़कवा का। काल कोठरी में बंद करवा? का फिर अपने बिटियों का कस के मारी। बहुत अच्छा किया। अच्छा करबे है। मारे के बाद कहीं जाओ कमरा के अंदर बंद करके लाख कर दियो बाहर ना आ सके लड़की को? हाँ, बहुत अच्छा किया। अब कुछ अच्छा ये बताओ, हाँ? तुम्हारी गुरुदेव का नाम क्या है? त्रिकाल देव। त्रिकाल चेला सुरंगी काम हो रहा है। त्रिकाल देव सुना है कि आपके गुरुजी बहुत बड़े जादूगर हैं। हाँ बा, बहुत बड़े जादूगर। तुम लोग भी जादूगर हो? नहीं बाबा, हम सब तो खाली वही खोदे वाला काम कर जड़ी जड़ी। हाँ बाबा, मंत्र नहीं जानते? मंत्र नहीं जाना बाबा बेहतर। और ना बताया होगा। जिंदगी बीत जाएगी, मंत्र वो कभी नहीं बताएंगे। जड़ी खोदा खोदा सही है, जिंदगी खत्म हो जाएगी। घबराओ नहीं, है? हम आ गए हैं, मेरे पास भी मंत्र है। तो बताइए बाबा। बता देंगे। अरे बता दियो तो यही तरफ हम पक्का चले जाई हुआ। तुम जाओ ना, रास्ता बंद हो चुका है। तुम जाओगे कहाँ? तुम यहीं रहो। अरे क्योंकि बाबा, वहाँ जुगाड़ नहीं है जाने का। जुगाड़ हो जाए खाली हम अरे जुगाड़ क्या होगा? हम यहाँ पड़े हैं, जुगाड़ करेगा कौन? मतलब तो हो जाई हमें बुआ की। यार बाबा फिर ठिकाई ना हुआ दो जन के। चेला श्रृंगी वैसे बाबा ये बात हो। हाँ बोलो। हमें गुरुजी वाला लौंडवा का कुछ ही दिन में बलि चढ़ाओ वाले है। बलि? होगा क्यों? सुरंगी लड़के की बलि देना है। हाँ, काम हो रहा है। बाबा तुम्हारी बातन में हमका कुछ शंका होगा। शंका? हाँ। अरे हम संतों पर शंका? अरे अब संतन पर हम कहा कि तुम पक्के नहीं संत। अब यही शंका हुआ तो बार बार तुम जब काम के बात कर रहे हो। हम लोग संत हैं, क्या लेना देना? चलो ठीक है, आप लोगों से मतलब तो है नहीं, कोई जरूरत नहीं। तो फिर एक आध भजन और सुनाओ बाबा। भजन के बड़े शौकीन हो। हाँ बाबा, सुनो भजन। हाय और रहना नहीं देख दीवाना। धन्य हो योगराज, धन्य हो। ऐसी सुरीली आवाज में भजन को सुना करके हमारे खतरनाक दैत्यों का दिल जीत लिया, झूमने पर मजबूर कर दिया। वाह, मैं तो बहुत खुश हुआ। लेकिन आप लोगों से कुछ पूछना चाहता हूँ। आए हो किस देश के योगी महाराज, और भजन सुना करी करे खुश कर दिया। भजन सुना कर किस करे खुश कर दिया। कौन हो, कहाँ जा रहे हो, और समाधि गुफा में कैसे आए हो? जाता हूँ
कुंभ में करने को स्नान सोचा यही करूं मेरे यहाँ विश्राम करोगे, विश्राम करोगे मेरे यहाँ। आज रात ही पर विश्राम करूं और भजन भाव करूं और भोर होते ही अपनी मंजिल को तय करूं। कुंभ में स्नान करने के लिए जा रहे हो? हाँ, इसका मतलब कोई पहुंचे हुए संत हो आप। तो क्या आपको ज्योतिष मालूम है? ज्योतिष का हमें बहुत बड़ा ज्ञान है। 20 साल बीत गई बात, 20 साल पहले आने वाली बात हमें पूर्ण रूप से ज्ञात है। हाँ, तो ठीक है, हमारी ऐश्वर्य रेखाओं को देख करके बतलाओ कि आगे चल करके मेरे फ्यूचर में क्या होना है। आपके हस्त रेखा और मस्तिष्क रेखा तो बता रहे हैं कि आप बहुत बड़े जादूगर हैं। आपके जादू के सामने देवी देवताओं की शक्ति नाकाम हो जाती है। बिल्कुल सत्य कहा आपने, लेकिन और आगे बताओ। आपका नाम त्रिकाल देव है। त्रिकाल देव? अबे साले तुम लोगों ने बताया तो नहीं, तुम नाम कैसे मालूम हो? नारायण जी देव। हाँ, मेरा नाम त्रिकाल देव है। और आगे आपके बताओ। पास बेटी भी है। हाँ? ये जो पुड़िया पान खा के आए हो ना, मारूंगा साले दांत सब टूट जाएंगे। हाँ बाबा। और आपकी बेटी किसी अजनबी लड़के से मोहब्बत कर बैठी। अरे मैं ये थोड़ी पूछ रहा हूँ, तो हमारे इज्जत का भंडा फोड़ करो। तुमको ये सब बताने की क्या जरूरत अरे है? जो वेद में है वो बता रहा हूँ। नहीं और थी। कुछ दिन के बाद और हाँ, अपनी बेटी को कमरे में बंद करके लॉक कर दिया और लड़के को मार पीट कर काल कोठरी में डलवा दिया और उसकी बलि देने की तैयारी की जा रही है। नहीं बेटे बाबा, नहीं, हमारे पास मजबूरी है इस बात की। अगर मैं लड़के की बलि दे देता हूँ तो छोकरी भी मर जाएगी, क्योंकि लड़के के चक्कर में वो नालायक बिल्कुल पागल हो गई है। इसलिए अगर तुम्हारे पास कोई मार्ग हो तो हमारी बेटी की मति को बदल दो, लड़के को भूल जाए, ताकि मैं लड़के को मार सकूं। है उपाय है। हम ऐसा मंत्र का उच्चारण करेंगे कि उस लड़के को भूल जाएगी। हाँ। लड़की यही कहेगी कि पिताजी उस लड़के को लाकर मेरे सामने उसका गर्दन काट दो। हमारी बेटी बोलेगी? हाँ। अरे सर पे इश्क का भूत सवार है, वो भूत उतर जाएगा। ये क्या सुन रहा हूँ? मतलब बेटिया हमारी कहे? अबे है, अबे साले साधु नहीं है, अबे ये सब भगवान आ गए। अबे साले पूजा करो, पूजा करो, ये तो सब भगवान आ गए। इन लोगों की पूजा हमें कबूल नहीं है, क्योंकि तुम लोग सब गिदान खाते हो। सही कह रहे हो। अबे साले जो चीज अच्छा लगता है वही तो खाता हूँ। अरे हम तो साले छछूंदर भी खाते हैं। छछूंदर का गोश्त बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशबूदार छछूंदर का गोश्त होता है। अगर छछूंदर देख लिया तो भाग करके नहीं जा सकता है, साले को पकड़ करके कच्चा खा जाते हैं। साले बताने की क्या जरूरत है? तो ठीक है बाबा, आप यहीं बैठ करके जो भी वर्षी वगैरह करना हो करिए और हमारी बेटी की मति को बदल दीजिए। नहीं, हमें वही जाना होगा जिस कमरे में वो लड़की बंद है। कहाँ? वही जाप करना होगा। एक बात बताओ, तुम मेरे को बेवकूफ समझते हो क्या? जहाँ हमारी बेटी वहां तुम जाओगे पूजा करने, तब हमारी बेटी की मति बदलोगी? अरे तुमको जो भी करना है यहाँ पे करो। आपकी बेटी हमारी बेटी। अरे बेटी बेटी नजरी ऐसे नजरी बहुत सुन रहा हूँ, पूरा पेपर भरा हुआ है।
यहाँ जाप नहीं होगा। जाप नहीं होगा? कमरे के अंदर जाप करोगे? तभी तो उस लड़की की मत बदलेगी। अरे बाप रे, बिटिया नालायक है, विश्वास नहीं हो रहा है। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे साथ ये सारी चीज छूट जा सकते हैं? और ये दोनों वहां गए और मंत्र का उच्चारण किया तो ये दोनों के मुंह से 100 ग्राम खून गिरेगा, तुरंत तड़प कर मर जाएगा। तो अच्छा है, साले मर जाए तो ठीक है, इनके रहने ना रहने तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, साले मर जाए। अच्छा ये लोग नहीं जा सकते? कोई बात नहीं है, दरवाजे के दराज से मैं तो देख सकता हूँ कि तुम वहाँ पर क्या कर रहे हो। अगर बाप की पारछाई पड़ गई तो लड़की तुरंत तड़प कर मर जाएगी। घूम घुमा करके बात तो वही जा रही है ना। ये साले हरामी जा सकते हैं ना, मैं दरवाजे से देख सकता हूँ। बिटिया कमरे में अकेली है, बाबा दोनों कमरे के अंदर है। पता नहीं मंत्र पढ़ने जा रहे हैं या मंत्र जगाने जा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। जाओ बाबा, क्या करे, हमारे पास मजबूरी है। लेकिन जाने से पहले इतना जरूर सुन लो, वहां जाने के बाद अगर बेटी की शक्ल को देख करके तुम्हारी नीयत खराब हो गई, तुम्हारे कदम फिसल गए, तो तुम दोनों यहाँ से जिंदा जा नहीं पाओगे, खत्म कर दूंगा। निकाल दे, हम लोग भगवान के परम भक्त हैं। अरे भगत हो, भगत हो, ऐसे ही तमाम लंड घूम रहे हैं। हाँ, ठीक है, जाओ, ले जाओ दोनों बाबाओं को। जिस कमरे में बेटी लाभ है डाल दो जाकर के, मैं भी देखना चाहता हूँ कि वो कौन सा मंत्र है जिसके द्वारा हमारी बेटी की मति बदल जाएगी। ले जाओ दोनों बाबाओं को, डाल दो। बाबा क्या बात है? अगर तुम गुरु जी के हमारे बिटिया के ठीक कर जो गुरु जी की दो जन, अगर ना ठीक कर पाओ तो समझ लो भी, और जब ठीक कर जो तो 2 जन का 1-1 किलो अमरूद खवाओ। हाँ अरे बलम संग सोई गई दुई नौ जनी हो, बलम संग सोई गई दुई नौ जनी, नारायण की जय हो, नारायण की जय हो, नारायण की जय हो। आप लोग मेरे कमरे में कैसे आ गए? मेरे कमरे में तो किसी की आने की जरूरत नहीं थी, और मेरे पिताजी तो मेरा कमरा लॉक किए थे। इसका मतलब कि मेरे पिताजी ने आप लोगों को मेरा कत्ल करने के लिए भेजा है। आप लोग मुझे मारने के लिए आए हैं। बेटी, तुझे मारने के लिए नहीं आया, बल्कि जिसके वियोग में तू पागल बनी बैठी है, मैं उसी मुसीबत से निजात दिलाने आया हूँ। क्या
आप हमें छुड़ाने के लिए आए हैं? हाँ। नहीं मुनिवर, अब हम लोग कैसे बच पाएंगे? पिताजी अब मेरे प्यार को मार डालेंगे। अगर उन्हें कुछ हो गया मुनिवर, तो मैं भी जीवित नहीं रहूंगी। नहीं पुत्री, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन अफसोस है क्या मुनिवर? कि तेरा बाप बहुत बड़ा जादूगर है। हाँ मुनिवर। जब देवी देवताओं की शक्ति नाकाम हो जाती है तो हम एक साधारण संत ही क्या कर सकते हैं? काश अगर कुछ सहारा मिल जाए तो तेरे शौहर को, तेरे पति को मौत के मुंह से बचा सकता हूं। मेरा सहारा? हाँ। मैं क्या कर सकती हूँ मुनिवर? बेटी, हमेशा लोहा लोहे को काटता है। लोहा लोहे को? मेरे पास तो कोई ऐसा उपाय भी नहीं है कि मैं आपको बता दूं मुनिवर। ऐसे कोई मेरे पास उपाय है मुनिवर। क्या? मेरे पास एक अंगूठी है जो मेरे पिताजी ने मुझे दिया है, और वो अंगूठी कोई मामूली अंगूठी नहीं, वो मंत्रों से सिद्ध की हुई है। यदि वो अंगूठी आप पहन लें तो मेरे पिताजी के सारे जादू नाकाम हो जाएंगे। आप आसानी से उन्हें बचा सकते हैं। तो पुत्री, वो अंगूठी हमें दो। नहीं मुनिवर, पहले आप मुझे वचन दीजिए कि आप उन्हें छुड़ाकर मेरी शादी उनसे रचा देंगे। बेटी, मैं कसम खा कर कह रहा हूं कि तेरी मांग का सिंदूर बनेगा तो वही लड़का बनेगा जिस पर तू मरती है। ठीक है मुनिवर, ये लीजिए अंगूठी मुनिवर। चेला सुरंगी, काम हो रहा है। अब जाइए मुनिवर, उन्हें बचा लीजिए। बेटी, समझो तेरा काम हो गया, लेकिन मेरा भी काम है। क्या मुनिवर? बेटी, हमें मायावी काजल चाहिए। मायावी काजल? हाँ। नहीं मुनिवर, मायावी काजल की बात ना करे मुनिवर। मायावी काजल ना जाने कितने नौजवानों की जान ले चुका है। इसी मायावी काजल के चक्कर में राजकुमार विजय सिंह भी आए थे और पिताजी के हाथों द्वारा पकड़े गए। याद रखो बेटी, अगर मायावी काजल न मिला तो फिर अपने पति को नहीं पाओगे। नहीं मुनिवर, ऐसा शुभ मत बोलिए। उनके बगैर तो मैं एक पल भी नहीं रह सकती हूँ। अगर काजल देनी चाहती है तो ठीक है, मैं आपको काजल दूंगी, लेकिन नकली काजल दूंगी। कर काजल ले लेना। ये इसलिए मुनिवर कि पिताजी अगर उस काजल के अंदर कोई, उस फूल के अंदर कोई काजल नहीं पाएंगे तो बहुत बड़ा तूफान खड़ा कर देंगे। अगर नकली काजल उसके अंदर देखेंगे तो कहेंगे कि मेरा मायावी काजल रखा हुआ है। तो ठीक है बेटी, वो नकली काजल ले आओ। ठीक है मुनिवर। चेला सुरंगी, घर का भेदी लंका ढाई। कहाँ जाओगे मुनिवर? कुछ नहीं बेटी, कुछ नहीं। लेकिन हाँ मुनिवर, एक चीज का विशेष ध्यान रखना। जिस इंसान के हाथ में अंगूठी रहेगी सिर्फ वही काजल को छू सकता है। अगर जिसके हाथ में अंगूठी रहे, अगर वो छुएगा तो जलकर भस्म हो जाएगा। वाह बेटी वाह। और हाँ, काजल सिर्फ रात के वक्त ही हासिल हो सकता है, क्योंकि दिन में वो फूल मुरझा जाता है और फूल के अंदर वो काजल छिप जाता है मुनिवर। रात के वक्त वो फूल खिल जाता है और काजल ऊपर आ जाता है। यानी वो फूल के अंदर छुप जाता है। हाँ तो काजल रात ही मिल सकता है। जी मुनिवर। ठीक है पुत्री, इसीलिए कहा गया है कि लोहा लोहे को काटता है। लोहा लोहे को काटता है। जी मुनिवर। काश ये राज नहीं बताती तो कामयाब ना तो। मैंने अपने अब प्यार बेटी, के लिए किया है। एक काम करो, क्या मुनिवर? मैं मंत्र का उच्चारण करूंगा, तुम जोर से चिल्लाओगी। क्यों? कि पिताजी उस लड़के को ले आओ और मेरे सामने उसका बलि दे दो। ये क्या कह रहे हैं मुनिवर? अरे बेटी,
नाटक करना है तो फिर आगे का काम फिर देखो। ठीक है मनोहर, आप मंत्रों को उच्चारण कीजिए। अरे लड़की, पिताजी यहाँ आए पिताजी। मार डालो उसे। नहीं मारूंगा। मार डालो उसे। देखो कपड़ा खोल करके गोरा गोरा बदन दिखा रहे हैं। अरे हम कंफ्यूज पहले ही हो गए थे। बांधो। रुको, रुक जाओ। ये जिनके हाथ में रस्सियां जकड़वा रखी है, जिनको बंदी बना रखे हैं आप, इन दोनों के जिस्म में कोड़ हो जाएगा, कीड़े पड़ जाएंगे इनके। इतने पहुंचे हुए महात्मा को बंदी बना रखे, तब वो ठीक, वो तो बेकार हैं, उनको तो कुछ ज्ञान ही है नहीं। आप तो इतने बड़े ज्ञानी हो पिताजी। लेकिन तुमसे हार गया बिटिया। तुम इतने बड़े ज्ञानी होकर के इतनी बड़ी भूल कैसे कर सकते हो पिताजी? इतने बड़े पहुंचे हुए महात्मा को तुम बंदी ऐसे शब्द का तमाचा मार रही हो बिटिया। हार गया। नहीं पिताजी, हार गया। अगर आज मुनवर नहीं होते तो आज आपकी बिटिया ठीक भी नहीं होती। मतलब यही कि उस बदतमीज को घसीट कर लेकर आओ जिसने मेरे साथ प्यार का गंदा नाटक खेला, मुझे बदनाम कर दिया। उसको घसीट कर लाओ, मेरे आंखों के सामने उसका गर्दन काटो। अरे बाप रे। उसके खून से नहाऊंगी मैं। उस लड़के के? उस लड़के की। मार डालो उसे। उसकी शक्ल नहीं देखना चाहती हूँ मैं। मार डालो। बिटिया, वही तो मैं सोच रहा था कि हमारी बिटिया तो गलत हो ही नहीं सकती। अरे जादू कर दिया पिताजी। लड़के की तरफ नजर भी नहीं उठाती है। हाँ, बिल्कुल नहीं। ऐसा हमारी बिटिया का आओ। ऐसा करना पाप है। आओ बिटिया। पिताजी धीरे से बिटिया, नहीं गिर जाऊंगा। आय बाप रे। धन्य हो पुत्री, धन्य हो। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि इतनी नालायक बिटिया हमारी बदल जाएगी। तुम बदल गई हो। अरे बाप, आओ फिर दोबारा आओ। वाह बाबा वाह। अरे जो काम मैं नहीं कर सका वो काम आपने पलक झपकते ही करके दिखला दिया। अरे हम तो बहुत खुश हो गए। अबे साले जाओ 10-12 गदहा लेकर के आओ, दे दो बाबाओं को। खुश हो गया भैया, ये गदहा क्या होगा? बाबा देखो जंगल है ये, यहाँ पे और कोई वाहन तो हमारे पास है नहीं है। अब गधों को बुलवाएंगे, छकड़ों में हीरे मोती जवाहरात भरवा देंगे, गधों की पीठ पे लदवा करके भेज देंगे। जिंदगी भर बैठ करके ऐश करो, भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे बेटा, हम हीरे जवाहरात रुपया पैसा लेकर क्या करेंगे? अरे तो आपने हमारी बेटी को ठीक किया, इसके बदले में हम क्या दे दें? अगर इसके बदले में देना है तो मायावी काजल दे दो। मायावी त्रिशूल पेट के अंदर डाल करके 2.5 किलो मटन घसीट करके बाहर कर दूंगा। अगर मायावी काजल का नाम ले लिया तो 7 लोगों को मार चुका हूँ। 8वां साला हमारी काल कोठरी में मौत की भीख मांग रहा है। कहीं उन लोगों की लिस्ट में तुम दोनों का नाम ना आ जाए। अरे हमें काजल क्या कोई शहद है जो चाटेंगे? सिर्फ काजल का प्रशंसा सुना है, इसलिए सोचा आया हो तो चलकर काजल का दर्शन कर ले। दर्शन? हाँ। अरे बाप, वेरी सॉरी माय गॉड, I am very sorry, I am strongly sorry you have misunderstood me। मैंने आपको गलत समझा था, लेकिन आप नेक निकले। हम आपको दर्शन करवाएंगे क्योंकि आपने हमारी बेटी को ठीक किया है, इसके बदले में दर्शन करवाऊंगा। लेकिन एक शर्त होगी, बिटिया के कमरे में तो तुम चले गए थे, पता नहीं क्या किया, मुझसे कोई मतलब नहीं है। लेकिन काजल के पास नहीं जाओगे अकेले। काजल के पास ये दोनों दैत्य भी तुम्हारी निगरानी करेंगे। लेकिन बच्चा एक बात है, हम दर्शन रात ही में करेंगे। दिन में भजन भाव करते हैं, रात में फ्री
रहते हैं तो हम रात में दर्शन करना चाहते हैं। कुछ दाल में काला नजर आ रहा है। इनको पता है कि काजल रात में ही दिखाई देगा। हाँ, एक काम करो, ठीक है बाबा, तुम लोग जाओ यहाँ से, पहले 1 किलो मिर्चा पीसो और पीस करके, हाँ मिर्चा 1 किलो, और पीस करके साले तुम दोनों अपने अपने आँख को भर लो, आँख दबदबाने ना पाए। पहली बात तो एक काजल में हाथ भी नहीं लगा सकते हैं, अगर हाथ लगाएंगे तो जल जाएंगे, लेकिन इनके पास शक्तियाँ, ये साधु संत महात्मा है, तभी तो बेटा ठीक हुई है। तो इसलिए तुम लोग होशियार रहोगे। हाँ, अगर बच्चा काजल हो गया तो तुम दोनों नरवादी हो ना, नरवादी नहीं हो? हाँ, मौका तो दोनों के है यार। हाँ हाँ, नहीं नहीं नहीं, सही है। हाँ, तुम दोनों नर हो, नर हो। तुम साले ऑपरेशन करके करा के घूम रहे हो, अपने आप को नर कहलाते हैं। तुम दोनों जा करके बराबर सुरक्षा करो। अगर काजल गायब हो गया तो जिस रास्ते से निकल करके इस दुनिया में आए हो उसी रास्ते से अंदर कर दूंगा। हाँ, हम वापस कर देंगे बेटुआ, जाओ भागो, जाओ जाओ बाबा, जाओ दर्शन करो जा करके। वह देखो निरंजन, और माटी के पुतले तुझे कितना गुमान है, माटी के पुतले तुझे कितना गुमान है, कितना गुमान है। सही कहा बाबा, बिल्कुल सही कहा, बहुत बड़ा गुमान है। तेरी औकात का तेरी क्या शान है, माटी के अरे बाबा, ये क्या तो पड़ी। अरे बाप रे, जुआ है विद्या। अरे नहाता हूँ, साल 2 साल में नहा लेता हूँ बिटिया। कहे ज्यादा स्नान करने से शरीर हल्की पड़ जाती है, इसी वैसे ही खुशबू देते रहते हैं। बिटिया, साधुओं को देख करके तो मैं खुद नाचने लगा। अच्छा एक बात बताओ बिटिया, ये जब बाबा लोग कमरे के अंदर गए थे तो क्या किया था तुम्हारे साथ में? अरे मतलब कि शकल को देख करके ठीक हो गई हो कि बस कुछ मंत्र वगैरह? गड़बड़ है, बता नहीं मारूंगा। दूर खड़े थे पिताजी, करीब नहीं गए तो मंत्र मंत्र पढ़ा था। क्यों भाई, देखो ये साधु संत हैं, इनको लड़की लड़का से कोई लेना देना तो है नहीं है। हाँ, इनको सिर्फ मुर्गा लड़ाना है, मुर्गे की बात आती है, लड़की लड़का से क्या मतलब है। अरे बाप, आओ बिटिया आओ, देखो मुर्गा बोल रहा है बिटिया, बहुत जोर से मुर्गा बोल रहा है। टोट मारना रमोट बिटिया, जैसे तुम हो ना ऐसे ही तुम्हारी अम्मा भी थी। हाँ, बिल्कुल तुम्हारे नक्शे कदम पर चल रही थी। जिस तरह तुम चल रही हो इस समय, बिल्कुल ऐसे ही तुम्हारी अम्मा थी। जब तुम्हारी अम्मा की याद आती है बेटुआ तो कलेजा फाड़ जाता है, बहुत याद आती है। पिताजी, कलेजा यहाँ है। जब तुम करीब में खड़ी हो जाती है तो मैं भूल जाता हूँ कि कलेजा यहाँ है या कलेजा यहाँ है। लगता है कि मेरे पिताजी के तो कलेजा ही नहीं है, क्योंकि प्यार की भाषा तो कभी बोलते ही नहीं है। प्यार क्या होता है पिताजी, मुझसे पूछिए। एक एक पल कैसे बिता रही हूँ, मर जाऊंगी इसके बगैर।
मैं कर भी क्या सकती हूँ, मजबूर हूँ, कुछ नहीं कर सकती हूँ। कहाँ करीब जाते हैं। हाँ बाबा बाबा यही है वो मायावी काजल। आप लोग दर्शन भी कीजिए, हम दोनों को भजन भी सुनाइए। भजन भजन के बड़े शौकीन। हाँ बाबा ठीक है सुनो। हाँ और कसक धोए धोबिया दाग ना कसक धोए धोबिया धोबिया सौंदयू न जान अरे तोरे तोरे कूड़ी कई पेंगा कसक धोए धोबिया बाबा ओ बाबा बाबा कहाँ चले गए? कहाँ चले गए हो भैया? देख काजल है कि नहीं। हाय आवाज नहीं, अगर गड़बड़ हो जाए ना तो फिर गुरुदेव हमारा तुम्हारा बलि चढ़ा देते है ना। बाबा हरे हमका लागत वही ट्रेन पकड़ कर नहीं भाग आज चुआर की नहीं। चलिए चली चल फिर चला। या भगवान, बाबा जी गए हैं काजल के वास्ते और अभी तक नहीं आया। ना जाने क्या हुआ होगा, मेरा तो दिल घबरा रहा है। भगवान उनकी रक्षा करना, यदि उन्हें कुछ हो गया तो मैं अपने प्यार से कैसे मिल पाऊंगी। जिस काम के लिए गया था वो काम पूरा हुआ। ये रहा असली काजल। जी नकली काजल उसी में फूल में छुपा दिया। लेकिन बेटी अब तुम्हें एक काम करना होगा। क्या मुनवर? काल कोठरी मैं नहीं पहुंच सकता। जी मुनवर। बेटी तुम किसी तरह काल कोठरी पहुंचो जी और वो लड़के को काल कोठरी से बाहर लाओ। जी मुनवर। यहाँ से निकलने का प्रयास करो। काश शंखुधारी वन पार कर गई तो समझो तुम दोनों आजाद हो गए। जी तेरा बाप कुछ नहीं कर पाएगा।
और बीच में कोई संकट आता है तो बाबा भुजंगी चेलपुरंगी तो है ही। ठीक है मुनिवर, मैं शीघ्र ही जा रही हूँ। जाओ पुत्री जाओ। नारायण जी हो नारायण जी और नैया नया यही पार हो जोड़िया बाबाओं के आने से हमारी सारी समस्याओं का निदान होता नजर आ रहा है। आओ, आओ। बाबा कहाँ है? बाबा लोग चले गए। अबे हट हट हट, सच कहता हूँ। ऐसे कैसे चले जाएंगे? बाजार में इससे बोले कैसे चले जाएंगे? चले गए तो चले गए। अरे ये क्या है? अबे काजल है कि नहीं पहले ये बता। हाँ गुरुदेव हाय काजल है? हाय हाय हाय। जाने दो बाबाओं को, उनका कोई ठिकाना तो होता नहीं आज यहाँ कल वहाँ। अब एक काम करो, यहाँ से जाओ, उसके बलि का इंतजाम करो। बलि? हाँ, मुर्गा बकरा, मुर्गा की जरूरत नहीं, मुर्गा हाँ यहाँ है वो मुर्गा यहाँ ले लिया। काला बकरा, लाल रंग का 1 मीटर का कपड़ा, चुंदरी, मिट्टी का घड़ा, 7 रंग की मिठाई, 7 प्रकार के अनाज और 7 पान, 7 सुपारी, मुफ्त जाफरान, जावित्री, ये सारी चीजें, 1 कुंटल गुलाब का फूल, 7 घड़ा गुलाब जल और इसका छिड़काव करने के बाद अच्छे विधि विधान के साथ मैं उस रामजादे को हमेशा के दिन बलि चढ़ाएंगे। हमारे पास और भी शक्तियां आ जाएंगी और हमारा दुश्मन भी हलाक हो जाएगा। चलो चलो बलि का इंतजाम करो। हाँ भैया तुम ऐसा करो, ये दोनों मुर्गा पकड़वा लो। और वहाँ जाकर जरूरत नहीं, यही काम हो जाएगी। और तुम चले जाओ बकरा लाने के लिए। हाँ और फूल वूल लेके आए। चलो देर अच्छा भगवान, मैंने कभी अपने लाइफ में नहीं सोचा था कि मुझे काल कोठरी में रहना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात तो ये, कल सुबह होते वो जादूगर मेरी बलि चढ़ा देगा, वो मुझे मार देगा। और कहीं मेरे मरने की खबर किसी ने जाकर मेरे माता पिता को सुनाया तो मेरे माता पिता मेरे गम में रो रो कर अपनी जान दे देंगे। गीता भी बेचारी मजबूर है, वो भी कुछ नहीं कर सकती। अब मैं क्या करूं? गीता तुम कहाँ हो? गीता मुझे बचा लो आके, क्योंकि तुम्हारे सिवा यहाँ पर मेरा कोई नहीं। गीता गीता तुमको आना होगा, तुमको आना होगा। इश्क सच्चा है तो फिर वादा निभाना होगा। इश्क सच्चा है तो फिर वादा निभाना होगा। सच्चा है तो फिर वादा निभाना होगा।
मुझे यहाँ से ले चलो, नहीं आपके पिताजी मुझे मार देंगे गीता। भाई काफी दिन गुजर चुके बे हैं, साला अंधा राजा बना बैठा है और आप साले मंत्री बने टहल रहे हैं। तोहरे चक्कर महाराज जिंदगी नाश है। आज तक कुछ हासिल नहीं हुआ बे, इसलिए सिपाही आज एक काम सोचा, चलो हम चलते हैं उदय भान सिंह के पास क्या करने? और आज उसे राज रियासत ताज और तख्त अपने नाम करवाते हैं। क्या आपके कहने से वो कर देंगे? और उसने हमारे कहने से इनकार किया हो तो साले को जेल की सलाखों में साड़ डालूंगा। आओ मेरे साथ। अभी तक अपना बेटा विजय वो वापस नहीं आया, ना तो अपना बेटा है, हाँ ना मालूम मेरा बेटा किस साल में है। आज ये मंत्री भीमा सिंह। हाँ उदय भान। क्या कहा? उदय भान। अरे आज हमारा नाम लेने के लिए तेरी हिम्मत कैसे पड़ गई? क्यों तुम्हारा नाम नहीं ले सकता हूँ? नाम रखा कहे जात है, लेकिन खाते तो। उदय भान आज तुमसे मैं कुछ कहना चाहता हूँ और हमारी बात को ध्यान से सुनो। तो अंधे होकर आज तक किया मुल्क पे होकर आज तक किया मुल्क पे राज और भला चाहते करो हवाले। इस राज रियासत को अब तुम नहीं, अब ये भीमा सिंह चलाएगा। राज रियासत ताज और तख्त खबरें डाल कर दो। भीमा सिंह मुझे ऐसा लगता है कि तेरा दिमाग कुछ काम नहीं कर रहा है। ए सिपाही, ये सिपाही किधर है? सिपाही क्या देखता है? ले जाओ ले जाओ, दोनों को डाल दो जेल की सलाखों में। ले जाओ। सिपाही राजा गए जेल, अब राजा को बनी यार। बे साले पागल हो गया क्या? राजा कितने दिन से साले झक मार रहा हूँ, रात दिन एक हो रहा है, कोई मतलब है नहीं हासिल होगा। वो राजा बनी। ये दोनों गए अब जेल में और आज के बाद यहाँ का सम्राट ये भीमा सिंह होगा और अब तुम्हारा भी ओहदा ऊंचा होगा। हमारा ओहदा ऊंचा हो, ये नहीं उठाएगा चारा का। साले घोड़ा हो रहे हो तुम। अबे ओहदा नहीं, ओहदा ऊंचा होगा। अब तुम यहाँ के सिपाही नहीं, आज से तुम मंत्री शैतान सिंह कहलाओगे। शैतान और परेड। इसे जाओ रियासत में ऐलान कर दो कि आज के बाद यहाँ का सम्राट भीमा सिंह हो गया और
तम मंत्री शैतान से, जिसको जिस चीज की जरूरत हो वह कर भीमा सिंह से मिले, उसकी हर ख्वाहिश को पूरा मैं करूंगा। ऐलान कर श्री राम। मेरे नगर निवासियों, गांव के वासियों, यहाँ के राजा महाराज मंत्री भिखारी सिंह हो गए। भीमा भीमा यार, भीमा तुम भाई खड़े रहे हो का यार। भीमा नाम बदल का भीमा। यह लड़का परेशान है। ये लड़का हमें जान का भूखा है। भीमा सिंह। भीमा सिंह। हाँ, ऐलान सिंह ना करो, नहीं तो फिर दोबारा फिर समझावन दास और पड़ेंगे। ना हो जाओ। यहाँ के राजा नामे न ले ये हो यार, जेके राजे ससुर भिखारी होके करम विधाता टारी। यहाँ के राजा ये हो गए मंत्री मैं शैतान उर्फ परेश सिंह। यहाँ की रियाया खुशियाँ मनाए। अगर मन से दुअन का तकलीफ हो तो हमसे मिलो, मेहरबन का तकलीफ हो तो हमारे लड़कन से मिलो, बुढ़वन का तकलीफ हो तो कौनो कुआं में कूद के मर जाओ। सारी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। अब हमारे सबके रियासत में भूखन सब जने मरी हो, खाना पानी को न पई हो। अब जब राजे भिखारी है तो साला पर्जा तो मरबे। आखिर जिस दिन का हमें इंतजार था वो दिन आज आ ही गया है। सब कुछ कंप्लीट हो गया है। जय गुरु जी। वो सारी चीजें 52 प्रकार की इकट्ठा हो गई हैं। सब पूरा कंप्लीट। राज छोकरे को खींच करके ले आओ। ले आता। तड़का तड़का करके मारूंगा साले हरामी के पिल्ले को। खींच के ले आओ। गुरु जी बहुत बड़ा गड़बड़ हो गया। सब गड़बड़ हो गया। वो लड़का काल कोठरी में नहीं। लड़का काल कोठरी में नहीं है। ये कैसे हो सकता है? क्या मालूम? लड़का काल कोठरी से कैसे जा सकता है? नहीं देख पहले बेटी है कि नहीं। देख 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 वहां तो परिंदा पर भी नहीं मार सकता है। अगर लड़का चला गया तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। मेरी आशाओं पे पानी फिर जाएगा। आपकी बेटी भी नहीं है कमरे में। बेटी नहीं है? नहीं है गुरु। संभालो इसको। है? लड़का भी नहीं है? लड़का भी नहीं है। लड़की भी नहीं है? लड़की भी नहीं है। तो तुम साले हमारी जान खाने के लिए जिंदा हो? तुम साले उठा के बता। तुम साले क्यों नहीं मर गए? किस मर्द की दवा हो? लड़की लड़का गायब हो गए, तुम साले बताने के लिए जिंदा हो? हाँ। अबे पकड़ोले निकल जाएंगे। गीता तुम तुम्हारी गुफा से नहीं जा सकती हो, नहीं जा सकती हो। गीता मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। जी सबसे पहले आप ये बताओ क्या? क्या आपके पिताजी आपके हाथ में कड़ी लगाकर कमरे में बंद करवा दिया था, वो भी बाहर से लॉक करवा दिया था जी। और आप वहां से यहाँ तक कैसे आ? ये भगवान का ही चमत्कार है जी। क्या? मैं बैठी तुम्हारी याद में रो रही थी कमरे में। हाँ। अचानक देखा कि दो संत महात्मा आए और उन्होंने कहा कि बेटी मत रो, मैं तुझे बचाने के लिए और तेरे प्यार को बचाने के लिए ही आया हूँ। उन्होंने मुझे कहा कि बेटी इतनी जल्द हो सके तो कमरे से बाहर निकल और पहुंचकर काल कोठरी जा। काल कोठरी से जितनी जल्द हो सके राजकुमार विजय सिंह को लेकर के यहाँ से निकल जा। सकल धारी बन पार कर जाएगी तो तुझे कुछ नहीं होगा। यदि रास्ते में कोई दिक्कत होगी तो मैं तुम्हें बचाने के लिए जरूर आऊँगा। उन्हीं की वजह से मैं कमरे से बाहर निकली हूँ। जरूर वो भगवान के भेजे हुए एक नेक फरिश्ता थे। हाँ, क्यों जो नहीं? हमारी तुम्हारी जान की रक्षा किया है जी। लेकिन यहाँ पर रुकना ठीक नहीं। हाँ हम लोग चलते हैं। हाँ। यहाँ से निकल चलते हैं। हाँ।
और दफन करूंगा आज मैं वे तुम दोनों होता। दफन करूंगा आज मैं तुम दोनों होता। क्या रे छोकरी, तूने तो कहा था पिताजी मैं लड़के को भूल गई हूँ और लड़के की बलि चढ़ा दो, तो ये क्या कर रही है? पिताजी, कौन कहता है कि मैं इन्हें भूल गई थी? ये तो मेरी नस नस में समाये हैं। अरे इनके बगैर तो एक पल भी जीना मुहाल है। इन्हें मैं भूल जाऊंगी? नहीं, मैं इन्हें भूली नहीं थी पिताजी। मैंने जो भी आपसे कहा था वो एक नाटक था, एक ढकोसला था। मैंने आपसे झूठ बोला था पिताजी, मैंने भूल नहीं पाई। नाटक कर रही थी, अपने बाप से नाटक कर रही थी, उस बाप से जिसने तेरे को बचपन से पाला, तेरी परवरिश की। तेरी माँ की मौत हुई थी, उस समय माँ तू 6 महीने की थी। तेरी माँ का मुखौटा अपने चेहरे पे डाल करके सीने में दूध की बोतल लगा करके तेरे को दूध पिलाता था कि मेरी बेटी को ये एहसास ना हो सके कि मेरी माँ मेरे को दूध पिला रही है, मेरा बाप पिला रहा है। अरे एक हाथ में तेरा कच्चा होता था, दूसरे हाथ में मेरे भोजन की थाली हुआ करती थी। जरा से छींके आ जाती थी तो सारी रात जाग करके रह जाता था कि आज बेटी की छींके आ रही है। अरे नालायक, चाहता तो ना जाने कितने औरतों को ला करके डाल देता है चुपा में, लेकिन तेरी खुशियों के लिए मैंने अपनी दूसरी शादी नहीं की कि मेरी बेटी की खुशियां छीन सकती है। आज वही बेटी कह रही है कि मैं ढकोसला और नाटक कर रही थी। अरे तेरी माँ मर गई थी, तू क्यों नहीं मर गई? मैं ये समझ लेता कि मैं अकेला हूँ, मेरी कोई औलाद नहीं है। मैं तो ये भूल गया था कि मैं इस बांग्लादेश का एक ऐसा जादूगर हूँ जिसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता है। लेकिन बेटी के प्यार में पड़ करके मैं ये सब कुछ भूल गया था। लेकिन याद रखो गीता, मैं तुम्हारी परवरिश कर सकता हूँ तो तुम्हें मार भी सकता हूँ। नहीं बाबूजी, आज तक तेरे को आंखों की जोत समझ करके पलकों में छिपा करके रखा था, लेकिन आज तू आंसू बन करके जमीन पर टपक गई है, और जमीन के टपके हुए आंसू गीता कभी उठाए नहीं जाते हैं। इसलिए तुझे मरना होगा, बाबूजी, मरना होगा। बचा लीजिए बाबाजी। धन्य हो बाबा, पता नहीं कौन मंत्र चलाया था, ये नालायक फिर बदल गई। खबरदार करना नहीं बच्चे पर तू पार, वरना इस शमशीर से लूंगा तुझसे उधार। ये क्या हो रहा है? बच्चों पर तू वरना इस शमशीर से लूंगा बच्चों, भागो यहाँ से, भागो, अबे साले पहले उनको निकल जाओ। साले हरामी का पिल्ला, यहाँ साले फेफड़ा फूल गया, तुमको लकवा की लगी है, एक ही औझल में गिर गया। ये साले इंसान नहीं है बे, लोहा है, नहीं लड़ पाऊंगा। निकल जाओ बच्चों। रुको रुको, अभी निकालता हूँ तुम्हारी चेला फिरंगी, काम हो रहा है। अब मंत्र का प्रयोग ही करना पड़ेगा। आक्रोधेन जयति क्रोधं साधुं साधुना जयेत्, जयति कादर्य दानेन जयेत्, सत्येन चरणामृतम्। चेला सुरंगी,
काम हो रहा है। एक मिनट वद्या फलम स्यासदो निर्विद्य प्रवित्तर ज्ञानम तदीक्षितम तज्ञाग्योर मृगशिलाकीदो नो च्वादिदो दुष्ट फलम किमश्मा। त्रिकाल तेरे मंत्र में कचड़ा घुस गया। अबे गीता का इतना बड़ा मंत्र कट गया। कहीं ऐसा तो नहीं जिस अंगूठी को मैंने अपनी बेटी को दे दिया था, लड़की ने वो अंगूठी इनको तो नहीं दे दिया। अगर अंगूठी चली जाएगी तो मंत्र काम नहीं कर सकता है। ये रही वो अंगूठी, ये रही वो अंगूठी। लड़का लड़की, अबे साले अंगूठी भी चली गई। अब एक ही मार्ग बचा है बचने के लिए, और वो है मायावी काजल। अबे साले भागो नहीं मारे साले सब कुछ हमारा बर्बाद हो गया। अब तुम काजल लगा करके गायब होना चाहते हो? साले तुम सब मरो। काजल लगाओ। चिंगाल देओ, चिंगाल देओ, खन खजूर देओ। अब नहीं डरूंगा। चेला सुरंगी, हाँ सुरंगा भुजंगा, अब नहीं डरूंगा। बहुत डर गया। काम होगा, ऐसा काम करूंगा साले जिंदगी में किसी से बताओगे भी नहीं कि तुम्हारे साथ कौन सा काम किया है मैंने। ऐसा काम करूंगा तुम साधु के सवादु हो। सारे छिनरा चोर चौकट इसीलिए कह रहे थे कि हम तुम्हारी बिटिया के कमरे में अकेले जाएंगे। मैं पहले ही कंफ्यूज हो गया था कुछ ना कुछ गड़बड़ है, लेकिन जुबान से नहीं कह पा रहा था। देखो ये काजल आ गया है। अब हम बीच में साले मत बोल। हाँ नहीं तो पारा चढ़ गया तो मारे जाओगे। बड़ी परेशानी से काजल को तैयार किया है भैया कि ऐन वक्त में हमारे काम आ जाएगा। अगर आज ये काजल नहीं होता तो आज मारा जाता। कभी खोल कर दिया है जिसके साथ में रहते हो? बेचारा परेशान रहता है, बर्बाद करता है रुपया पैसा। तुम भाले ना बोलो। लात मारूंगा। अगर तुम दोनों की अम्मा होती तो लगा देता, लेकिन तुमको सारे नहीं लगाएंगे। बोले कि नहीं है। गए त्रिकाल देओ, त्रिकाल देओ, अभी ये क्या गायब हो गए। इधर सुरंगी काजल को क्या हुआ? ये गांधी के तीनों बंदर हैं। अबे तू भी तो दिखाई दे रहा। चश्मा उतार था। साले चश्मा लगाते हो मेरे सामने? साले गुंडई, दरवाजे पे झाड़ू लगाते हो, साले चश्मा लगा के चलते हो। अबे तुम साले मूसर के मूसर सब खड़े हो। अरे त्रिकाल देव और रहा नकली काजल, खामखा परेशान है। असली काजल ये यहाँ, असली काजल यहाँ है, वो रहा नकली काजल। क्यों परेशान है? लड़की
ऐसे ही आस पहुंचते रहो, हम खड़े रहे। लड़की चली गई, लड़का चला गया, अंगूठी चली गई। अबे साले ये कजलों का कजराव चला गया। अरे साले भागो नहीं, मारे जाओ। साले पीछे से वार करते हैं, साले भागो। अब क्या होगा? तलवार अंदर है। आय बाप रे, जाओ आराम से। चेला श्रृंगी, काम हो गया। काम तो हो गया गुरुदेव। लड़का मिल गया, लड़का मिल गया, लड़की मिल गई, लड़की मिल गई, जादुई अंगूठी मिल गई, अंगूठी मिल गई, मायावी काजल मिल गया। काजल भी मिल और वो दोनों बच्चे शंखुधारी बन पार कर गए होंगे। और अब ये लिबास उतार कर फेंक दो, अब वही भेष धारण कर लो, डाकू ज्वाला सिंह और डाकू भैरव सिंह। भागते भागते काफी दूर आ गए। हाँ। लेकिन अब हम कहाँ चलेंगे जी? घबराओ नहीं, हम यहाँ से सीधा तुलसी के पास चलेंगे। तुलसी? हाँ। तुलसी कौन है स्वामी? तुलसी का बहुत बड़ा उपकार है। कैसा उपकार स्वामी? और तुलसी ने एक दिन पानी पिलाकर मेरी जान को बचाया था। इतना बड़ा उपकार? हाँ, और तुलसी ने ही अपने पिताजी से हमारी मुलाकात करवाई थी और उनके पिताजी यहाँ तक आने का मार्ग बताया था। और मैंने तुलसी से वादा किया था कि जिस वक्त वहाँ से लौट कर आऊँगा सबसे पहली मुलाकात आपसे करूँगा। जी। आओ हम लोग चलते हैं। लेकिन मैं जिस काम के लिए आया था वो मेरा काम पूरा नहीं हुआ। कौन सा काम जी? वही काजल। काजल? आप चिंता मत कीजिए, वो काजल मुनिवर के पास है। क्या वो मुनिराज आएंगे? अवश्य आएंगे। जब हमारी जान की रक्षा इतनी बड़ी मदद कर सकते हैं, क्या वो काजल लेकर नहीं आएंगे? आओ।